राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक राजा की कहानी कि राजा कितना घमंडी था और पैसे के बल पर ही, धन के बल पर ही वह राज करना जानता था। उसकी सोच थी कि जिसके पास धन है वह दुनिया में कुछ भी खरीद सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। वह सोचता था कि जिसके पास पैसा है उसी का ही जो राज चलता है। पैसा के बल पर दुनिया में सब काम चलते हैं। पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। उसका मानना था कि पैसा फेंको और तमाशा देखो, यह कहावत झूठी नहीं है। मेरे पास अटूट धन है, इसलिए मैं इतने बड़े राज्य का राजा हूँ और इतनी प्रजा पर राज करता हूँ। लोग मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। चाहे तो अभी रुपयों की मैं सड़क तैयार कर दूं, आसमान के सिर उठाए खड़े इन पहाड़ों को खुदवा कर फिकवा दूं। पैसे के बूते पर मेरे पास एक जबरदस्त सेना है। उसके द्वारा मैं किसी भी देश को आक्रमण करके क्षण भर में कुचल सकता हूँ। वह सबसे यही कहता था कि इस संसार में धर्म कर्म, स्त्री पुत्र मित्र सखा सब पैसा ही है। पैसा के बिना संसार में कुछ नहीं है। राजा सिर से पैर तक पैसे के मद में डूबा रहता था। वह पैसे को लेकर बहुत घमंडी था, परंतु उसकी रानी बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही पूजा पाठ करने वाली दयालु और संस्कारी स्त्री थी। वह पैसे को कुछ नहीं मानती थी। वह समझती थी कि पैसे से श्रेष्ठ बुद्धि होती है, क्योंकि बुद्धि के कारण व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। पैसे के बिना तो एक बार रह सकता है, लेकिन बुद्धि का श्रेष्ठ होना बहुत जरूरी है। रानी इतनी चतुराई से राजा का सब काम काज करती थी कि जो राज्य था वह रानी की चतुरता के कारण ही चलता था। रानी ही ठीक ठाक से उस राज्य को चलाती थी। उसका कहना था कि दुनिया पैसे के बूते पर नहीं चल सकती है, उसे बुद्धि के बूते पर ही चलाया जा सकता है। लेकिन राजा के सामने साफ बात कहने से वह डरती थी। एक दिन राजा ने रानी से पूछा, रानी जी सच सच बताओ, दुनिया में बुद्धि बड़ी है या पैसा? अब रानी बड़ी चिंता में पड़ गई। सोचने लगी, यदि सच बोल दिया तो महाराज नाराज हो जाएंगे। राजा के मन में जो पैसे का मूल्य बसा था उसे वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी। कुछ तो उत्तर देना ही था। वह बोली, महाराज यदि आप सच पूछते हैं और अगर मैं सच जानती हूँ और मेरी बुद्धि जो कहती है, तो मेरा मानना है कि पैसे से बड़ी बुद्धि होती है। बुद्धि के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। बुद्धि से पैसा कमाया जाता है। अगर बुद्धि नहीं होगी तो पैसा कहाँ से आएगा? बुद्धि से ही सब काम चलते हैं। अगर बुद्धि ना हो तो सब खजाने तक के जो है खर्च हो जाते हैं, लुट जाते हैं। राजपाट चौपट हो जाता है। पैसे की इस प्रकार अपनी पत्नी से निंदा सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। वह रानी से बोला, तुम्हें अपनी बुद्धि का बहुत बड़ा घमंड है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम बिना पैसे के बुद्धि के सहारे कैसे काम चलाती हो। ऐसा कहकर उसने अपनी रानी को राजमहल से निकाल दिया और रानी को नगर के बाहर एक छोटे से मकान में रख दिया। सेवा के लिए 2-4 नौकर भी उसके साथ भेज दिए। खर्च के लिए ना तो एक पैसा दिया और ना ही किसी तरह का कोई सामान रानी को दिया। रानी के शरीर पर जो जेवर थे वे भी राजा ने उतरवा लिए। रानी मन ही मन कहने लगी कि मैं एक दिन राजा को दिखा दूंगी कि संसार में बुद्धि के बल पर सब कुछ कमाया जा सकता है, पैसा सब कुछ नहीं होता है। मुझे वैसने कसम खाई कि मुझे राजा की जो पैसे का घमंड तोड़ना होगा, उसे सही रास्ते पर लाना होगा। अब रानी जो है छोटे मकान में चली गई।
रानी ने अपने नौकर से कहा कि कुम्हार के आवे में से 2 ईंट लेकर आओ। और उन्हें जब जो नौकर था वह कुम्हार के आवे में से 2 ईंट लेकर आया तो रानी ने उन्हें एक सफेद कपड़े में लपेटकर ऊपर से अपने नाम की मोहर लगा दी। फिर उसने नौकर को बुलाकर कहा कि तुम मेरी यह धरोहर जो देश राज्य का धन्ना सेठ है उसके पास लेकर जाओ। रानी का कहना था कि नौकर उस ईंटों को जो सफेद कपड़े में बंधी हुई थी लेकर धन्ना सेठ के पास पहुंच गया। रानी ने कहा कि ये जो मेरी धरोहर है इसके बदले में सेठ से 10,000 रुपये मंगा लेके आना। कहना कि इससे जो रानी ने जो यह धरोहर भेजी है इसके बदले में रानी ने 10,000 रुपये मंगाए हैं। कुछ दिनों में तुम्हारा रुपया सूद सहित लौटा दिया जाएगा और धरोहर जो आपके पास से वापस छुड़ा ली जाएगी। जब नौकर सेठ के यहाँ पहुंचा तो धरोहर पर रानी के नाम की मोहर देखकर सेठ समझ गया कि जरूर इसमें कोई कीमती जेवर होंगे। उसने 10,000 रुपया चुपचाप नौकर को दे दिए और वह धरोहर अपने पास रख ली। रुपया लेकर नौकर रानी के पास आया। रानी ने उन रुपयों से व्यापार शुरू कर दिया। नौकर चाकर अपने लगा दिए काम करने में। रानी देख रेख करने लगी। थोड़े ही दिनों में उसने इतना पैसा कमा लिया कि सेठ का रुपया चुका दिया और काफी पैसा बच गया। इस रुपए से उसने गरीबों के लिए मुफ्त दवाखाना, छोटे छोटे अस्पताल, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल, अनाथालय खुलवा दिए। चारों ओर रानी की जय जयकार होने लगी। शहर के बाहर रानी के मकान के आसपास बहुत से मकान बन गए। वहां भी अच्छी रौनक रहने लगी। इधर रानी के चले जाने से राजा अकेला रह गया। रानी थी तो वह सब कामों को अपने तरीके से संभालती थी और राजकाज की उचित सलाह देती थी। अब जो राजा के धूर्त मंत्री थे, अब उनकी दाल जो रानी के सामने तो नहीं गलती थी, लेकिन रानी के चले जाने पर उनकी चांदी कटने लगी। धूर्त मंत्री आकर राजा को लूटने लगे। अंधेर गर्दी बढ़ गई। नतीजा यह हुआ कि थोड़े दिनों में राजा का खजाना खाली हो गया। जो स्वार्थी कर्मचारी थे राज्य की सब आमदनी को हड़प गए। किसी ना किसी बहाने राजा से वे रकम लेते और उसे उस काम को करते तो नहीं थे और उस रकम को हड़प जाते थे। अब नौकरों का वेतन चुकाना कठिन हो गया। राज्य की ऐसी दशा देखकर राजा घबरा गया। वह अपने मन को बहलाने के लिए राजकाज मंत्रियों को सौंपकर देश दुनिया घूमने के लिए यात्रा पर निकल गया। जाते समय नगर के बाहर ही उसे कुछ ठग मिले। उनमें से एक काना आदमी राजा के पास आकर बोला, महाराज, मेरी आंख आपके यहाँ 2,000 रुपये में गिरवी रखी थी। आपने वादा किया था सो वादा पूरा हो गया। अब आप मेरे रुपए ले लीजिए और मेरी आंख मुझे वापस कीजिए। राजा बोला, भाई, मेरे पास किसी की आंख वांख नहीं है, तो मंत्री के पास जाकर पूछो। ठग बोला, महाराज, मैं मंत्री को क्या जानूं, मैंने तो आपके पास आंख गिरवी रखी थी, आप ही मेरी आंख दें। जब वह राजा से कहने लगा, क्योंकि राजा तो पैसे के मद में अंधा रहता था, उसे तो किसी चीज की कोई परवाह ही नहीं थी। तब क्योंकि उसको तो जो ठग डकैत सब जान गए थे कि राजा में बुद्धि नहीं है, वह तो पैसे के बलबूते पर करता है और रानी ही राजकाज चलाती है। अब सबने ताड़ लिया कि रानी तो राजा के साथ नहीं है, राजा के पास जो कुछ भी है उसे ठग लिया जाए। तब वह ठग राजा से कहने लगा, राजा साहब, जब बाड़ी फसल को खाने लगेगी तब रक्षा क्या होगा, कैसे खेती होगी, फसल कैसे होगी। अब आप ही सोचिए, जब राजा ही ऐसा करेगा तो प्रजा का क्या होगा। आप राजा हैं, जब आप ही इंसाफ नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। आप मेरी आंख नहीं देंगे तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। अब यह सुनकर राजा बड़ा परेशान हुआ। बदनामी से बचने के लिए उसने जैसे तैसे 4,000 रुपये देकर उस ठग से अपना पीछा छुटाया। अब वह थोड़ी दूर आगे चला कि उसे एक बूचा आदमी
उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पहले की तरह जैसे पहला व्यक्ति बोल रहा था, ठीक वैसे ही उसने भी महाराज से कहना शुरू किया, महाराज मेरा एक कान आपके यहाँ गिरवी रखा है, आप रुपया लेकर मेरा कान मुझे वापस कीजिए। राजा ने उसे भी रुपया देकर विदा कर दिया। इस प्रकार रास्ते में कई ठग राजा के पास आए और राजा से रुपया ऐंठ कर चले गए। जो कुछ रुपया पैसा वह साथ लाया था वह ठगों ने लूट लिया। अब वह खाली हाथ कुमारी चौबोला के देश में पहुंचे। राजकुमारी चौबोला उस देश की राजकन्या थी। उसका प्रण था, उसने प्रण कर रखा था कि जो आदमी मुझे जुए में हरा देगा उसके साथ मैं विवाह करूंगी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। दूर दूर से लोग उसके साथ जुआ खेलने के लिए आते थे और जब वे रानी से नहीं जीत पाते तो रानी उन्हें जेल की हवा में डाल देती थी। सैकड़ों राजकुमार जेल में पड़े थे। मुसीबत के मारे यह राजा साहब भी उसी देश में आ पहुंचे और जब राजकुमारी चौबोला की सुंदरता की खबर इनके कानों में पड़ी तो यह भी उनसे विवाह करने की इच्छा रखने लगे। उसके साथ विवाह करने की इच्छा रखकर राजकुमारी की महल में पहुंच गए। राजकुमारी ने महल से कुछ दूरी पर एक बंगला बनवा रखा था। विवाह की इच्छा लेकर आने वाले लोग उसी बंगले में ठहरते थे। राजा भी उसी बंगले में जा पहुंचा। पहरेदारों ने तुरंत ही राजकुमारी को खबर कर दी कि थोड़ी देर बाद एक तोता उड़कर आया और राजा की वहां पर आकर बैठ गया। उसके गले में एक चिट्ठी बंधी हुई थी जिसमें विवाह की शर्तें लिखी हुई थी। अंत में यह भी लिखा हुआ था कि यदि तुम जुए में हार गए तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। राजा ने चिट्ठी पढ़कर जेब में रख ली। थोड़ी देर बाद राजा को राजकुमारी के महल से बुलावा आया गया। राजा महल में चला गया और राजकुमारी के साथ राजा जुआ खेलने लगा। जुआ शुरू हुआ तो राजा जुए में हार गया। शर्त के अनुसार वह जेल भेज दिया गया। राजा की हालत अब बिगड़ने लगी। नगर छोड़कर जाने का समाचार जब रानी को मिला तो रानी को मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। राजा का पता लगाने के लिए वह भी परदेश निकली कि वह किसी ना किसी तरह राजा को ढूंढ कर लाएगी। लेकिन कुछ दूर जैसे ही रानी चली तो वह पुराने ठग जो राजा को मिले थे वही ठग रानी को भी मिले। अब सबसे पहले वह काना व्यक्ति रानी के पास आया और रानी से कहने लगा, रानी साहिबा आपके पास मेरी आंख 2000 रुपए में गिरवी रखी थी, आप अपना रुपया लेकर मेरी आंख वापस कर दीजिए। रानी बोली, ठीक है, मेरे पास बहुत से लोगों की आंखें रखी हैं, तुम्हें उन्हीं में से तुम्हारी भी कोई आंख होगी, जाकर एक काम करो, तुम दूसरी आंख निकाल कर मुझे दे दो, उसके तोल नाप की जो आंख होगी वह मैं तुम्हें दे दूंगी। रानी का जवाब सुनकर ठग की नानी मर गई। वह बहुत घबरा गया क्योंकि रानी तो बहुत बुद्धिमान और चतुर थी। राजा की तरह राजा तो बुद्धिहीन था, राजा को तो ठग लिया, लेकिन रानी बहुत तेज थी, उसे ठगना बड़ी मुश्किल बात थी। रानी बोली, देर मत करो, दूसरी आंख जल्दी निकालो, उसी के नाप से दूसरी आंख दे दी जाएगी। अब ठग हाथ पैर जोड़कर रानी से माफी मांगने लगा। कहने लगा, रानी साहिबा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आंख वाँख कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। रानी बोली, नहीं, मैं किसी की धरोहर अपने पास रखना उचित नहीं समझती, तुम जल्दी से अपनी आंख निकाल कर मुझे दे दो, नहीं तो सिपाहियों से कहकर अभी तुम्हारी दूसरी आंख निकलवा लूंगी। ठग ने बहुत विनती करके 4000 रुपया रानी को देकर अपनी जान बचाई। यही हाल बूचे का भी हुआ। जब वह रानी के पास आया और कहने लगा कि 2000 रुपये ले लो और मेरा कान दे दो, तो रानी ने उसे भी यही जवाब दिया कि अपना दूसरा कान दे दो, उसके नाप का तुम्हें दूसरा कान मिल जाएगा। वह भी बहुत घबरा गया और जैसे तैसे उसने भी 4000 रुपया देकर रानी से अपना पिंड छुटाया। ठगों से निपटकर रानी आगे बढ़ी और पता लगाते लगाते रानी भी राजकुमारी चौबोला के देश में जा पहुंची। राजा के जेल जाने का समाचार सुनकर रानी को बहुत दुख हुआ। अब वह राजा को जेल से छुड़ाने का उपाय सोचने लगी। रानी ने अच्छी तरह से पता लगा लिया
कि रानी चौबोला किस तरीके से जुआ खेलती है। वह सादा भेष अपना उसने जो अपना रानी का भेष था वह बदलकर उसने पुरुषों का जैसा भेष बना लिया और पहुंच गई रानी चौबीला के बंगले पर। पहरेदार ने खबर दी। थोड़ी देर में ही एक तोता उड़कर रानी के पास आया। तोते के गले में एक चिट्ठी थी। रानी ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी और कुछ समय बाद महल से उसे बुलावा आ गया। रानी पुरुष के भेष में कुंवारी चौबोला के महल में पहुंची। उन्हें देखकर चौबोला के मन में न जाने क्यों ऐसे विचार आने लगे कि जरूर कोई बात है, इससे जीतना बहुत मुश्किल है। उसका जो धैर्य था वो डगमगाने लगा। उसे ऐसा मालूम होने लगा कि मैं इस राजकुमार को जीत नहीं सकूंगी। खेलने के लिए चौसर डाली गई। राजकुमारी चौसर खेलते समय बिल्ली के सिर पर दीपक रखती थी। बिल्ली को इस प्रकार सिखाया गया था कि कुमारी का दाव जब ठीक नहीं पड़ता था तो उसे मालूम होता था कि वह हार रही है। तब वह बिल्ली के सिर का जो दीपक था वह हिलाने से ज्योति डगमगाने लगती थी। इसी बीच वह अपना पासा बदल देती थी। रानी को यह बात पहले से ही लोगों से सुन चुकी थी और बिल्ली का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने एक चूहा पाल लिया था और उसे अपने कुर्ते की बाजू में छिपाकर रखा था। चौसर का खेल जब शुरू हुआ और खेलते खेलते राजकुमारी हारने लगी, तब उसने बिल्ली को इशारा किया तो रानी ने पहले से ही तैयार थी, क्योंकि उसने तो अपनी आस्तीन में एक चूहा छिपा रखा था। जैसे ही उसने बिल्ली का इशारा देखा तो उसने अपनी आस्तीन से चूहा निकालकर बाहर कर दिया। बिल्ली की निगाह अपने शिकार पर जम गई। राजकुमारी के इशारे का अब बिल्ली पर कोई असर नहीं हुआ। राजकुमारी के बार बार इशारा देने पर भी बिल्ली टस से मस नहीं हुई। राजकुमारी हार गई। तुरंत सारे नगर में खबर फैल गई कि राजकुमारी जो है जुआ हार गई हैं। राजकुमारी के विवाह की तैयारियां होने लगी। अब रानी बोली, विवाह की शर्त तो पूरी हो गई है, लेकिन भावरे पड़ने से पहले तुम्हें यहाँ का जो दस्तूर है वह यह है कि मैं घर चलकर अपने भंवरे लूंगी, वहीं धूमधाम से शादी की जाएगी। राजकुमारी चौबोला राजी हो गई। पुरुष भेषदा में जो रानी थी बोली, एक बात और, यहाँ से चलने से पहले उन सब लोगों को जिन्होंने तुम्हें जेल में डाल रखा है उनको छोड़ दो, लेकिन पहले एक बार उन सबको मेरे सामने बुलाओ, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। रानी चौबोला ने सभी कैदियों को बुलाया और रानी बने राजकुमार के सामने ले आए। हर एक कैदी की नाक छेद कर उसमें कौड़ी पहनाई गई थी। सबके हाथ में कोलू हाँकने की हकनी और गले में चमड़े का खलीता पड़ा था। इस खलीते में उसके खाने के लिए खाली रखा जाता था। खलीते पर हर कैदी का नाम दर्ज था। उन्हीं कैदियों के बीच में रानी के पति राजा साहब भी थे। रानी ने जब उनकी ऐसी दशा देखी तो उनका जी भर आया, उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने मन के भावों को तुरंत छिपा लिया। उसने राजकुमारी चौबोला पर बिल्कुल प्रकट नहीं होने दिया कि वह एक औरत है। सब कैदियों की नाक से कौड़ी निकाली गई और नाई बुलाकर हजामत बनवाई गई। सब राजकुमारों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर उत्तम भोजन करा के उनको आजाद कर दिया गया। राजा ने राजकुमारी की जय बोलकर जो है अपने अपने घरों की राह पकड़ी। सब राजकुमार अपने अपने राज्यों की तरफ चले गए। दूसरे दिन सवेरे रानी राजकुमारी चौबोला को विदा कराकर हाथी, घोड़े, दास दासी और दहन दहेज के साथ अपने नगर को चल दी। रानी बनी जो पुरुष बनी हुई थी, पुरुष के भेष में घोड़े पर बैठी और आगे आगे चल रही थी। पीछे पीछे रानी चौबोला की पालकी चल रही थी। कुछ दिन में वह अपने नगर में आ पहुंची और नगर के बाहर अपने बंगले पर ठहर गई। दूसरे दिन सवेरे रानी राजकुमारी चौबोला को विदा कराकर अपने राज्य में जब पहुंची तो उसने देखा कि राजा भी जो अपने राज्य में लौटकर आ गया है। अपने नगर में आए हुए राजा को देखकर वह जो राजा था उस रानी के मकान के पास देखने लगा कि यहाँ पर तो पाठशाला, अनाथालय, अस्पताल, कई इमारतें बनी हुई हैं,
राजा यह सब अचंभे से देख रहा था। सोचने लगा, रानी को तो मैंने एक पैसा भी नहीं दिया था, उसने ये लाखों की इमारतें कैसे बनवा ली। पैसे का महत्व उसकी नजर में अभी तक वैसे का वैसा ही बना हुआ था। उसका तो यही मानना था, पैसा है तो सब कुछ है। अब शाम के समय उसने रानी को बुलाया और पूछा, कहो रानी, अब भी तुम्हारी समझ में आया कि नहीं आया, बुद्धि बड़ी होती है या पैसा। रानी कुछ नहीं बोली। चुपचाप उसने राजा की नाक की कौड़ी और जो खली था और हंकन और खली का टुकड़ा सामने रखा लाई थी, जो वह वहां से रानी चौबोला के राज से, वह चुपचाप उतार कर राजा के सामने रख दिया। अब राजा बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया, बहुत हैरान हो गया और बहुत ही हैरान होकर देखने लगा, सोचने लगा कि ये सब चीजें इसे कहाँ से मिल गईं। इतने में ही रानी राजकुमारी चौबोला को बुलाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। अब राजा की आंखें खुली की खुली रह गई। वे समझ गए कि राजकुमारी चौबोला की कैद से छुड़ाने वाला राजकुमार कोई और नहीं, उनकी ही बुद्धिमती रानी थी। राजा बहुत लज्जित हुआ। उसने शर्म से उसका सिर नीचा हो गया। फिर कुछ देर सोचकर कहने लगा, रानी, अभी तक मैं बड़ी भूल में था, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मैं पैसे को सब कुछ समझता था, पर आज मेरी समझ में आया है कि बुद्धि के आगे पैसा का कोई महत्व नहीं है, कोई इसकी औकात नहीं है। अब रानी ने राजकुमारी चौबोला को सारी बातें बता दी और उसके बता दिया कि मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ, मैं रानी हूँ। और शुभ मुहूर्त में चौबोला का विवाह अपने पति यानी राजा के साथ धूमधाम से करा दिया। दोनों रानियां बहुत ही हिल मिलकर बड़े प्रेम से और बड़े आनंद पूर्वक महल में रहने लगी। अब राजा को भी समझ आ गया था कि पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होता है, पैसा से बुद्धि बड़ी होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।